स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 8 के अभ्यास 1C के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को अभ्यास 1C के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है, कोई सा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया हल कीजिए। तो हमको इन सभी क्वेश्चनों को हल करने हैं, तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और बढ़िया तरीके से देखते हैं किस प्रकार से आप इनको हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर आपको प्लस और माइनस का गुणा आना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो आपको प्लस और माइनस का गुणा और भाग आना चाहिए। तो देखो जो गुणा होता है उसी तरह से भाग में भी वही आता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको, ठीक है, प्लस का गुणा माइनस में हो रहा है तो क्या आता है बताइए जल्दी से। वेरी गुड, आपका माइनस ही आता है। इसी प्रकार से जब आपका माइनस है उसका गुणा प्लस में हो रहा है तो क्या आता है, तब भी आपका माइनस ही आता है। इसी प्रकार से जब आपका प्लस है और उसका गुणा प्लस में हो रहा है तो क्या आता है, तब आपका प्लस आता है, ठीक है। इसी प्रकार से जब आपका माइनस है और माइनस का गुणा माइनस में हो रहा है तो क्या आता है, तब आपका प्लस आता है, ठीक है। तो याद रखना, अगर समान चिन्ह जैसे माइनस माइनस एक जैसा चिन्ह का गुणा होगा तो प्लस आएगा। एक जैसा चिन्ह ये भी है प्लस प्लस, इसका गुणा हो रहा है तब भी प्लस आ रहा है। एक जैसे चिन्ह का गुणा होता है प्लस आता है। अगर अलग अलग चिन्ह जैसे माइनस और प्लस, ये अलग अलग चिन्ह है, इसका गुणा होगा माइनस। ये भी देखो अलग चिन्ह है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये इसका गुणा होगा माइनस आएगा, ठीक है। अगर इसके भाग की बात करें तो भाग करोगे तब भी यही आता है। तो आइए मैं भाग में भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। हालांकि इसके अंदर भी तो हमको गुणा ही देखना पड़ेगा, लेकिन भाग जब आपको आएगा आगे तो मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ ताकि आपको आगे समझने में कोई समस्या ना आए। तो देखो अगर आपका प्लस का भाग का निशान इस तरह से लगाया जाता है, माइनस में होता है तब भी आपका माइनस ही आता है, ठीक है। इसी तरह से बिल्कुल सेम रहेगा रूल, मतलब सेम आने वाला है, ठीक, जो यहाँ पर हमने बताया है आपको ऊपर। तो यहाँ पर देखो माइनस का भाग अगर आपका, ठीक है, प्लस में होता है तो क्या आता है, तब भी आपका माइनस ही आता है। जब आपका प्लस का भाग प्लस में ही होता है तब आपका प्लस आता है, ठीक है। और इसी प्रकार से जब आपका माइनस का भाग माइनस में होता है तो आपका प्लस आता है। तो इसको भी ऐसा समझ सकते हो, जब एक जैसे चिन्ह का भाग हो रहा है तो प्लस आएगा। देखो एक जैसा चिन्ह है माइनस माइनस प्लस आएगा, ये भी एक जैसा चिन्ह है भाग हो रहा है तो प्लस आएगा। अलग अलग चिन्ह का भाग होगा माइनस आएगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो दोनों सेम रूल हैं दोनों में, ठीक है। मतलब एक जैसा अगर चिन्ह रहेगा तो आपका प्लस आने वाला है, अगर अलग अलग चिन्ह रहेंगे माइनस आने वाला है, दोनों में, चाहे प्लस हो चाहे भाग हो या गुणा कर रहे हो, ठीक है, चिन्ह का। अब देखो इसको हम करते हैं, सवाल को ध्यान से आप समझिएगा। तो इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसके हर को। देखो ये ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर को देखना है, क्या दोनों के नीचे हमारा हर कितना लिखा हुआ है। तो देखो इसके नीचे हर के 3 लिखा हुआ है, इसमें भी 3 लिखा हुआ है, तो इस दोनों का हर एक जैसा है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। जब हर समान रहता है तो वही क्या हो जाता है, आपका लासा हो जाता है। तो आपको सीधी लाइन खींचनी है, नीचे आपको 3 लिख लेना है। तो क्योंकि दोनों जगह 3 था इसलिए 3 इसका लासा हो गया, एलसीएम हो गया। अब ऊपर वाले को जैसे है वैसे लिख लिया जाता है अगर लासा आपका, ठीक है, अगर दोनों जगह संख्याएं सेम रहें। जैसे यहाँ पर 3 था, यहाँ पर भी 3 था, तो लासा 3 हो गया। अगर दोनों के नीचे सेम संख्याएं रहती हैं तो उसको वैसे उतार लेते हैं। तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो इसको हम ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अब आप 5 में से 2 को घटाओगे। क्यों 5 में से 2 को घटाओ, क्योंकि एक प्लस में है, ये प्लस में, देखो इसका कुछ नहीं लगा हुआ है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो एक प्लस में रहे तो एक माइनस में रहे, तो आपको घटाना पड़ता है। तो 5 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन बड़ी संख्या अगर माइनस है तो माइनस लगा करके 3 लिखेंगे, बटे में 3 लिख देंगे। अब 3 से 3 में भाग दोगे पैर चौथ कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। लेकिन माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा करके 1 लिखोगे, तो -1 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो इसके सेकंड नंबर पार्ट पर चलते हैं, उसको देखते हैं। तो चलिए इसका सेकंड नंबर का पार्ट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो इसका सेकंड नंबर का पार्ट आपको दिया गया है 2/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर -5/3, ठीक, ये दिया गया है। अब इसको आइए करते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने हल लिखा और हल लिख करके इसको करेंगे, ठीक है। अब चलो करते हैं। देखो यहाँ पर 2/3 है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट के देखो बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है। अब यहाँ पर गुणा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जब ब्रैकेट दिखे तो समझ जाओ कि इसका मतलब गुणा करना है। तो आपको क्या करना है, माइनस का गुणा माइनस में करना है। मैंने बोला एक जैसे चिन्ह का जब गुणा होता है तो क्या आता है, देखो एक जैसा चिन्ह माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस आएगा। जब एक जैसे चिन्ह का गुणा होगा हमेशा याद रखना प्लस आ जाएगा। तो इन तीनों को हटाकर, माइनस को, ब्रैकेट को और माइनस को हटाकर प्लस लगा देना। अब ये 5/3 बचेगा, ठीक है, क्योंकि
ब्रैकेट हटता है तो इधर से भी ये लाइन जो खींची हुई है ब्रैकेट की इधर से भी दोनों तरफ से हटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर 5/3 बच गया। अब देखो यहाँ पर फिर से देखो इसके हर मतलब आपको अब लासा लेना पड़ेगा। लासा लेने के लिए आपको इसके हर में देखना है, मतलब सबसे नीचे देखना है क्या दोनों जगह एक जैसी संख्या है, हाँ एक जैसी संख्या आ रही है, तो 3 ही लासा आ जाए क्योंकि दोनों के नीचे 3 है। और ऊपर वाला जैसे है वैसे उतार लो चिन्ह सहित, तो 2 + 5 ऐसे उतार लो। अब क्या करोगे यहाँ पर जोड़ोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है मतलब ये प्लस में, तो दोनों जुड़ जाते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो माइनस माइनस, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो जुड़ जाएगा दोनों। तो 2 और 5 जुड़ेगा कितना आएगा 7 आएगा, और बटे में 3 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलो चलते हैं इसके आगे और देखते हैं यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन हम अपना, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास अभी स्पेस बचा हुआ है। तो यहाँ पर आइए 3rd नंबर का पार्ट इसका देख लेते हैं, ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। तो इसका 3rd नंबर का पार्ट आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया -2/3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद माइनस का 5/3, ठीक। तो ये आपको दिया गया है। आइए इसको करते हैं ध्यान से, अब देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हल लिखा। हल लिखने के बाद क्या करना है, इसको करना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर अब देखो ये ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, डायरेक्ट आप ब्रैकेट हटा सकते हो। तो -2/3 बच जाएगा। अब देखो इसके अंदर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो गुणा होगा, माइनस का माइनस में मैंने बोला समान चिन्ह का गुणा होता है प्लस आता है, तो यहाँ पर 5/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हर इसका समान है, मतलब इसके अंदर भी 3 है इसके अंदर भी 3 है, तो लासा क्या हो जाएगा, 3 लासा हो जाएगा, और ये -2 प्लस का 5 यहाँ पर बचेगा, ऐसे उतार लेना, ठीक है। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो घट जाएगा, 5 में से 2 घट जाएगा, तो कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या अगर प्लस है तो प्लस यहाँ पर लगाओगे, नहीं केवल 3 ही लिखोगे, ठीक है। अगर माइनस रहता है बड़ी संख्या अगर तो माइनस लगाया जाता है, तो 3 नीचे बचा हुआ 3 लिख लेना, 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आंसर आ गया 1, ठीक, क्या आ गया 1 आ गया, यही करेक्ट आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलो इसका 4 नंबर का पार्ट देखते हैं, ध्यान से आप देखना, ठीक है। तो इसका 4 नंबर का पार्ट आपको दिया गया है -2/3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद -5/3 ये दिया गया है। अब इसको चलिए करते हैं, ध्यान से आप समझेंगे, ठीक, किस प्रकार से करना है। अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हल लिख करके इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल लिखा, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट को हटा देना है, -2/3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब -5/3 लिख देना। अब देखो यहाँ पर हर बराबर है, तो फिर से क्या करोगे, लासा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर -2 -5 जैसे वैसे उतार लेना है। अब देखो दोनों संख्याएं माइनस में है, तो मैंने बोला समान चिन्ह चाहे माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो जुड़ता है, तो इसको जोड़ोगे 2 और 5 को, लेकिन दोनों में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दोगे, ठीक है। तो जोड़ लो, 2 और 5 7 हो जाएगा, लेकिन दोनों में माइनस था तो माइनस लगा करके 3 नीचे आ जाएगा, ठीक, तो ऊपर माइनस रहेगा, आंसर ये हो जाएगा। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन होता है सॉल्व। आपको पहला नंबर क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या, और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इन दोनों को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके, ठीक है, आंसर को लाना है। तो ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले अपना पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपने देखा क्या दिया गया है, वेरी गुड, आपको दिया गया है फर्स्ट नंबर का इसका क्वेश्चन 3/7 माइनस का 8/7। अब देखो इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ जरूर देख लेना है कि इसका हर बराबर है कि नहीं। अगर आप संख्या रेखा पर किसी भी, ठीक है, नंबर को प्रदर्शित करना चाहते हो या संख्या रेखा की सहायता से जोड़ना या घटाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका हर बराबर है कि नहीं। तो देखो इसका हर बराबर है, क्योंकि यहाँ पर भी 7 है यहाँ पर भी 7 है। अगर हर बराबर रहेगा तो सेम संख्या आपको नीचे दिखने वाली है, जैसे यहाँ पर 7 है यहाँ पर 7 है, तो ये हर बराबर है। अगर हर बराबर नहीं होता तो यहाँ पर कुछ दूसरा लिखा होता है, यहाँ पर कुछ दूसरा लिखा होता। तो यहाँ पर हमारा हर बराबर है, तो इसको डायरेक्ट हम हल कर सकते हैं संख्या रेखा की मदद से। तो कैसे बनाएंगे संख्या रेखा, ये देखते हैं। इसके लिए स्केल की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप एक स्केल ले लीजिएगा, ठीक है। तो स्केल लेने के बाद यहाँ पर हम संख्या रेखा बना लेते हैं। तो आपको एक सीधी लाइन इस तरह से खींच लेनी है, ठीक है। सीधी लाइन खींचने के बाद क्या करना है, दोनों साइड आपको एरो के निशान लगा देने हैं, तीर के निशान बना देने हैं दोनों साइड, क्योंकि यह जो संख्या रेखा होती है इसको आप चाहे जितना बड़ा कर सकते हो, ठीक, जितना बड़ा आपको नंबर चाहिए उस हिसाब से आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर दोनों तरफ तीर का निशान लगाना जरूरी है। अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है प्लस वाली संख्या हमारी कितनी लेनी है और माइनस वाली संख्या कितनी लेनी है। देखो यहाँ पर ये जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है ये प्लस में है, और जिसके आगे माइनस का चिन्ह है ये माइनस में है। तो हमारी प्लस वाली संख्या केवल 3/7 तक लेनी है और माइनस वाली संख्या 8/7 तक लेनी है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए नीचे देखो इसका हर बराबर है, इसलिए आप नीचे 7 को भूल जाओ, ठीक। केवल आपको ये समझना है कि हमको प्लस वाली संख्या 3 तक लिखनी है और हमको माइनस वाली संख्या
8 तक लिखनी है माइनस में, -1 -2 -3। तो सबसे कम किसको लिखनी है जल्दी बताओ, तो 3 को, मतलब प्लस वाली संख्या कम लिखनी है। तो प्लस वाली संख्या हमेशा यहाँ पर दाईं तरफ लिखी जाएगी, किधर लिखी जाएगी, राइट हैंड साइड लिखी जाएगी, और जो माइनस वाली संख्या रहेगी इधर लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाएगी। इसलिए हमको यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो प्लस वाली संख्या रहेगी उसको कम लिखना है, इसलिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड हमको लिखना है प्लस वाली संख्या, इस तरफ हम कम जगह छोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 0 मान लेना है, तो यहाँ पर 0 मानेंगे, और इधर हमने इतना स्पेस छोड़ा क्योंकि इधर हमको प्लस वाली संख्या लिखनी है, और इधर माइनस वाली, तो माइनस वाली हमको -8 तक कम से कम लिखनी है। इतना तो लिखना ही लिखना है, इससे आगे आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो इतनी जगह मैंने छोड़ दी। अब चलो इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर नीचे 7 लगाना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले 0 के बाद 1 से शुरू करना, यहाँ पर 1/7 इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2/7। आपको ध्यान रखना है इन दोनों के बीच उतना ही स्पेस रहना चाहिए जितना कि यहाँ पर है, सबके बीच में बराबर बराबर स्पेस रहना चाहिए, ठीक है। किसी के बीच में कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 3/7, तो चाहो तो आप 3/7 तक ही छोड़ सकते हो, चाहो आप आगे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 4/7, फिर उसके बाद 5/7 तक हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ पर स्पेस बच रहा था। तो आप इसको यहाँ तक, जहाँ तक स्पेस बचे वहाँ तक लिख सकते हो। अब इधर माइनस वाली संख्या लिखनी है, चलो माइनस वाली लिख लेते हैं। तो माइनस का 1/7, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 2/7, यहाँ पर माइनस का 3/7, यहाँ पर माइनस का 4/7, यहाँ पर माइनस का 5/7, यहाँ पर माइनस का 6/7, यहाँ पर माइनस का 7/7, यहाँ पर माइनस का 8/7, एक और लिख लेते हैं यहाँ पर माइनस का 9/7 तक, ठीक है। तो इतना हमने लिख लिया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, फिर जो ध्यान से समझिएगा, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले 3/7 है, तो 0 से आपको 3/7 तक चलना है। देखना है 0 से 3/7 कहाँ पर है, तो 0 से 3/7 यहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, स्केल की मदद से देखिए मैं कैसे ले जा रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आपको भी ले जाना है, ठीक। तो यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से हम जा रहे हैं कहाँ तक, 3/7 तक। तो 3/7 तक इसको ले जाना है आपको स्केल की मदद से बढ़िया तरीके से, इस तरह से, ठीक। तो यहाँ से देखो इधर से हम इस साइड को गए हैं, तो एरो का निशान भी इसी तरह से आपको लगा देना है कि इधर से हम इस साइड को गए हैं। अब उसके बाद क्या करना है, आपको जब यहाँ पर पहुँच जाओ तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये नीचे जो 7 लिखा हुआ है, क्योंकि हर तो बराबर है, अब नीचे आपको नहीं देखना है, इसको थोड़ी देर के लिए ढप लेना है। अब आपको देखना है ऊपर कितना लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है। तो माइनस में लिखा हुआ है, माइनस में लिखा रहे तो आपको माइनस की तरफ चलना है, अगर यहाँ पर प्लस रहे तो प्लस मतलब आगे सीधा ही चलना है। तो हमको माइनस की तरफ चलना है, तो माइनस देखो हमारा इस साइड रहता है, किधर, बाईं तरफ। मैंने बोला माइनस किधर लिखा जाता है, बाईं तरफ, तो आपको बाईं तरफ अब यहाँ से गिनना है, ठीक। कितना गिनना है, 8। देखो ऊपर कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। नीचे से आपको मतलब नहीं है, नीचे वाले को ऐसे ढप लेना, ऊपर जो लिखा है उसको देखो। तो माइनस की तरफ चलना है, माइनस हमारा बाईं तरफ रहता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड रहता है। और अब हम कितना गिनेंगे, 8 गिनेंगे। तो इसको छोड़कर गिनेंगे जहां पर हमारा ये तीर आया था, ठीक, 3/7 को छोड़कर गिनना है। तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ से गिनेंगे कितना, 8 गिनेंगे इस साइड। तो 1 2 0 भी गिनना है, 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आ रहा है माइनस का 5/7। तो यही आंसर होगा। फिर से समझ लो, आपको माइनस की तरफ गिनना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर आपका 3/7 है वहीं से आपको इधर माइनस की तरफ गिनना है, ठीक है। लेकिन 3/7 को नहीं गिनना, 3/7 को छोड़ करके कितना गिनना है, 8 गिनना है इस साइड। तो इसको छोड़ कर गिनेंगे 3/7 को, इसको नहीं गिनेंगे, इसको गिनेंगे 1 2 0 गिनना है, 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आ रहा है। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पर लाना है, ठीक। तो यहाँ पर आपको निशान लगा लेना है, हमको यहाँ तक भैया आना है, ठीक। तो याद रखना है दिमाग में, माइनस का 5/7 तक आना है। तो चलो अब इसके बाद देखो यहाँ पर सीधी लाइन एक जाएगी, बिल्कुल देखो मैं कैसे ले जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो इस तरह से एक सीधी लाइन लेकर आना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको 5/7, माइनस का 5/7 तक इसको ले जाना है, ठीक। तो माइनस का 5/7 तक चलो ले चलते हैं। तो ध्यान से आप समझना, ठीक है। सीधा कर लेता हूँ मैं थोड़ा, हाँ अब सही है। माइनस का 5/7 यहाँ पर है, ठीक है, इस साइड यहाँ पर। तो इस तरह से -5/7 तक ला करके इसको जोड़ देना है, यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक। तो अब हम यहाँ से इस साइड को चल रहे हैं, बाईं तरफ चल रहे हैं, तो बाईं तरफ का तीर का निशान लगा देना है इस तरह से। आप इस साइड को गए हो और यहाँ पर आकर रुक जाना है, ठीक है, समझ गए। और नीचे से भी आपको इसको यहाँ तक जोड़ लेना है, ठीक है, यहाँ पर। तो इसको जैसे यहाँ पर इधर से इधर जोड़े थे, इसको भी नीचे से 0 से लेकर वहाँ तक जोड़ देना है, ठीक है। तो 0 से लेकर के यहाँ तक जोड़ देना है इस तरह से, इस साइड को।
तो यही आंसर हो जाएगा आपका। आंसर कितना आया इसका, तो आंसर की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो यहाँ पर हमारा ये जो जिस पर आकर ये रुका है, जहाँ पर हमने लास्ट में गिना वही आएगा। तो -5/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो चलते हैं इसके सेकंड नंबर पार्ट पर देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अपना सेकंड नंबर का पार्ट। प्यारे बच्चों ध्यान समझना है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का पार्ट आपको क्या दिया गया, आइए इसको नोट कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर का पार्ट आपको यहाँ पर दिया गया है इसका -4/6 -3/4। ठीक है, तो ये दिया गया। आइए इसको करते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इसका हर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका हर बराबर नहीं है। तो हर बराबर नहीं है तो क्या हुआ, ये आप इसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते, इसको हर को बराबर करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको इस ब्रैकेट को हटा देना है, -4/6 लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर माइनस इस ब्रैकेट को भी हटा देना है, तो -3/4 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ध्यान समझिएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 और 6 का लासा लोगे, कह सकते हो 6 और 4 का लासा लोगे, चाहे जो बोलो। तो यहाँ पर आइए लासा ले लेते हैं, ध्यान से आप समझिएगा लासा किस प्रकार से लिया जाता है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर लासा ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम 6,4 लिखेंगे, दोनों को हर को लिख लेना है। यहाँ पर अब 2 के पार्ट्स कट रहा है, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 के पार्ट्स कट रहा है ये, तो 2 से ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लो, 2 एकम 2। अब देखो 3 के पार्ट्स कट रहा है, 3 एकम 3 एक बार में। अब इसका गुणा कर लेना, 2 का 2 में करोगे 4, 4 का 3 में करोगे 12। तो लासा यानी एलसीएम आपका क्या आ चुका है, जल्दी बताइए, तो 12 आ चुका है। ठीक, अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आपका जब भी लासा मिल जाए या एलसीएम मिल जाए, तब आपको एक सीधी लाइन खींच लेनी है और लासा को सबसे नीचे लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्टार्टिंग से शुरू करना है, तो सबसे ऊपर -4 है, तो -4 सबसे पहले लिखना, फिर गुणा लगाना नीचे आने के लिए। नीचे आकर के क्या करना है, जो नीचे लिखा हुआ इसका पहाड़ा पढ़ना है 6 का, और जो लासा है 12, ये कितनी बार में आता है, 6 के पहाड़े में 12 2 बार में आता है, 2 लिखना, फिर ऊपर चलना, आगे देखो -3 है, 3 लिखना, गुणा लगाना, फिर नीचे आना, 4 पढ़ा पढ़ना, 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान समझना। अब यहाँ पर आपको गुणा कर लेना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कर लेते हैं, माइनस है तो माइनस रहेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब चाहो तो आप इस 12 को देखो, इस पूरे के ऊपर लाइन खिंचवाइए, मतलब आप इसके नीचे भी लिख सकते हो, इसके नीचे भी, मतलब गुणा करने के बाद जो है इसके नीचे भी लिख सकते हो, 12 को अलग करके इसके नीचे भी लिख सकते हो। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर अलग कर लिया, और यहाँ पर हमारा देखो हर दोनों का बराबर हो चुका है। अब आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो। तो चलो संख्या रेखा यहाँ पर हम बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको देखो यहाँ पर टोटल दोनों संख्याएं हमारी माइनस में हैं, तो अगर दोनों संख्याएं प्लस में रहे या माइनस में रहे, दोनों को जोड़ करके उतने ही कम से कम उस संख्या रेखा पर लिखना पड़ता है। दोनों को अगर जोड़ोगे, देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ लेना, 9 और 8 जोड़ोगे 17, कम से कम 17 आपका माइनस तक होना चाहिए, क्योंकि दोनों माइनस में है, तो माइनस तक 17 में होना चाहिए। प्लस वाली एक भी इसके अंदर ऊपर देखो प्लस में कोई भी नहीं है, इसलिए प्लस चाहे रहे या ना रहे, प्लस वाली संख्या आपकी संख्या रेखा पर, लेकिन माइनस वाली संख्या आपकी कम से कम 17 तक होनी चाहिए। चलो उसको देखते हैं, ध्यान समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने रेखा तो खींच ली है, जो संख्या रेखा है, इसके दोनों साइड अब आपको क्या करना है, एरो के निशान लगा लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने बताया कि दोनों संख्याएं जो हमको दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो आपकी परिमेय संख्या है और ये वाली जो परिमेय संख्या है, दोनों क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम ऊपर नीचे मतलब जिसको हम जिसके अंदर अंश और हर दोनों रहता है, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस ये वाली परिमेय संख्या भी माइनस में है, देखो ये वाली संख्या भी, ये वाली संख्या भी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो आपका 17 बन रहा है माइनस का, क्योंकि माइनस में आएगा, तो आपको कम से कम 17 तक आपको माइनस में लिखना ही लिखना है। प्लस वाली संख्या लिखो या ना लिखो, तो माइनस प्लस वाली हम एक भी संख्या नहीं लिखेंगे, यहाँ पर केवल हम क्या करेंगे, माइनस वाली संख्या ही लिखेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर माइनस वाली संख्या लिखते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पता है माइनस वाली संख्या हमेशा बाईं तरफ लिखा जाता है, तो दाईं तरफ आपका, ठीक है, दाईं तरफ आपका 0 रहेगा बिल्कुल लास्ट में, तो यहाँ पर 0 रहेगा बिल्कुल लास्ट में। उसके बाद इधर माइनस वाली सभी संख्याओं को लिख लेना है। तो चलो माइनस वाली संख्याएं लिख लेते हैं। तो ध्यान रखना, स्पेस आपका बराबर होना चाहिए, आप चाहो तो स्केल की मदद ले सकते हो। तो यहाँ पर बराबर स्पेस पर रहना चाहिए, तो 1/1 से शुरू करना है, -1 से, और सबके नीचे 12 लगाते हुए चलना है, क्योंकि नीचे देखो इसमें 12 लिखा हुआ है। तो माइनस का 1/12, इसके बाद माइनस का 2/12, ठीक है, इस तरह से आपको लिखते हुए चलना है। माइनस का 3/12, माइनस का 4/12, माइनस का 5/12, माइनस का 6/12, माइनस का 7/12, माइनस का 8/12, माइनस का 9/12, माइनस का 10/12, माइनस का 11/12, माइनस का 12/12, माइनस का 13/12, माइनस का 14/12,
माइनस का 15/12 माइनस का 16/12 माइनस का 17/12। देखो 17/12 तक तो लिख लिया है। अब इसके आगे अगर स्पेस बच रहा है तो उसको भी आपको लिख लेना है, ठीक, छोड़ना नहीं है यहाँ पर कोई भी जगह। तो यहाँ पर माइनस का 18/12 माइनस का 19/12 माइनस का 20/12 माइनस का 21/12। तो यहाँ तक हमने कर लिया। देखो ध्यान से अब क्या करना है पैरचू, सबसे पहले ध्यान से समझना। अब आपको जीरो से सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा हो वहाँ तक चलना है। तो जीरो सबसे पहले कहाँ तक चलेंगे, माइनस का 8/12 जहाँ पर होगा वहाँ तक चलेंगे। तो चलो स्केल ले लेते हैं। तो यहाँ पर जीरो से हम क्या करेंगे, माइनस का 8/12 तक चलेंगे, ठीक। तो चलो यहाँ तक चलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे आराम से यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ तक चलेंगे, माइनस का 8/12 तक। तो यहाँ माइनस का 8/12 कहाँ पर है, ये रहा। तो यहाँ तक लाना है। नंबर ले लेता हूँ ताकि मुझको समझ में आ जाए। नंबर की तरफ तुमको आना है 7 से थोड़ा पहले, ठीक है भैया, माइनस का 8/12 तक, ठीक है। देखो माइनस का 8/12 है ना, तो माइनस के 8/12 तक आना है। तो डायरेक्ट लाइन नहीं इसके अंदर गिरानी है, ध्यान रखना, थोड़ी तिरछी। तो यहाँ पर देखो आपका 7 के सामने है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कम से कम 8 तक रोक देंगे, ठीक है। इस लाइन को खींच करके तो यहाँ तक खींच के रोक देते हैं। उसके बाद यहाँ से तिरछी लाइन इस तरह से लेकर आना है यहाँ तक, ये देखिए। तो हमने क्या किया, इस साइड से इस साइड को गए हैं, तो इसके अंदर एरो का निशान लगा लेना है। हम इस साइड से भैया इस साइड तक गए हैं, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, आपको माइनस की तरफ, देखो यहाँ पर माइनस है, अब आपको नीचे वाला ढप लेना है 12 को। सेम वही रूल रहेगा जो मैंने पीछे बताया था। अब आपको क्या करना है, माइनस की तरफ, माइनस इधर ही रहेगा भैया, क्योंकि माइनस वाली संख्या है, माइनस हमेशा बाईं तरफ होता है, आपको पता है बाईं तरफ ही चलना है, क्योंकि माइनस बाईं तरफ होता है। अगर आपका प्लस होता है तो हम दाईं तरफ चलते हैं, हमको माइनस की तरफ मतलब बाईं तरफ ही चलना है। 9 और आगे, तो इसको छोड़ करके 9 और आगे गिनेंगे, तो इसको छोड़ दो, इसके आगे 9 गिनो, तो इसको छोड़ देंगे माइनस का 8/12 को, यहाँ से गिनेंगे 9 आगे और। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, वेरी गुड। तो सबसे पहले यहाँ पर आना है माइनस का 8/12 तक, 0 तक। उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसलिए माइनस की तरफ हमको चलना है। तो माइनस आपका बाईं तरफ रहता है, मैंने आपको बताया भी, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको कितना गिनना है, 9 तक गिनना है। तो जहाँ पर एरो आकर रुका है, मतलब जहाँ तक आप आए हो उसको नहीं गिनना है, उसके आगे से 9 और गिनोगे। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ तक आ रहे हो। तो चलो इसको भी हम कर लेते हैं। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह से ले जाना है, ध्यान समझना, ठीक है। तो कहाँ तक ले जाओगे भैया, 17/12 तक ना। तो हाँ, तो उससे पहले थोड़ा रोकना पड़ेगा हमको, यहाँ पर रोक देते हैं। अरे यार ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं है। चलो यहाँ पर देखो ये हो गया, ठीक है। तो इधर से आपको जाना है भैया, इधर से जाना है, इधर से जाना है, इधर को और यहाँ पर रुक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यहाँ तक आएगा। अब चाहो तो आप देखो यहाँ पर हो गया। अब मैंने पीछे एक आपको दिखाया था, पीछे वाले में आपको देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। उसको कहाँ पर गया भैया, ये रहा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर ये एक लाइन और गई थी सीधा डायरेक्ट। तो आप चाहो ये जो डायरेक्ट वाली लाइन है ऊपर से ले जाओ, ठीक है, ऊपर से ले जाओ इसके, चाहो नीचे से भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से हमारा ज़्यादा सही है, जगह छोटी हुई, नीचे से आप डायरेक्ट यहाँ पर ले जाकर इसको दिखा सकते हो। चलो इसको नीचे से दिखा देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लाइन को दिखा देते हैं, यहाँ से डायरेक्ट इसको ले जा करके दोनों साइड हम एरो का तीर का निशान बना लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं इस तरह से, उसके बाद जोड़ लेते हैं, ठीक। इसको ले जा करके ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है आपको, इसको जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको इधर का तीर लगा देना है, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए हो गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी करते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक। तो इन्हें क्या करना है, आपको अभ्यास पुस्तिका में लिख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए देखते हैं इन्हें अभ्यास पुस्तिका में किस प्रकार से लिख करके इसकी पूर्ति करेंगे। तो एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम लिखते हुए चलेंगे और आपको सॉल्व कराते हुए चलेंगे, आप बढ़िया तरीके से इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, ज़्यादा ब्राइटनेस हो रहा है क्या, एक सेकंड, हाँ अब सही है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं तीसरे का। तो तीसरे का फर्स्ट नंबर का पार्ट अगर देखें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको दिया गया है माइनस का 15/12
13, ठीक, क्या दिया गया माइनस का 15/13 दिया गया है। उसके बाद माइनस का 4/26 दिया गया है, बराबर का निशान दिया गया है और इस साइड आपको कुछ नहीं दिया गया, खाली जगह दी गई है। जो खाली जगह है उसकी जगह आप यक्स मान लोगे पैरचो, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स मान लेना और खाली जगह को हटा सकते हो। तो चलो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो माइनस का 15/13 बचेगा। यहाँ पर माइनस का माइनस में गुणा होगा, मैंने आपको बताया था गुणा करने पर क्या आता है। तो यहाँ पर समान चिन्ह का गुणा होता है, प्लस बन जाता है, तो प्लस 4/26 हो जाएगा। बराबर इधर यक्स मान चुके हैं तो हमको यक्स का मान ही निकालना है। तो यक्स इधर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी जगह प्लस में भी है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, बस उसको सॉल्व कर लीजिए। और 13 और 26 का आपको लासा लेना है। तो ध्यान रखना प्यारे, जो 13 के पहाड़े में देखो 26 आता है, अगर उसी पहाड़े में वो दूसरी संख्या आ रही है बड़ी वाली, तो बड़ी वाली लासा हो जाएगी। जैसे 13 के पहाड़े में 26 आता है तो 26 लासा होगा, क्योंकि बड़ा कौन सा है 26, और 13 के पहाड़े में आ भी रहा है, इसलिए 13 के पहाड़े में 26 आता है, 26 का होगा डायरेक्ट लासा हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट सीधा बड़ी लाइन खींचना है, 26 लिखना है। फिर आपको वही रूल फॉलो करना है जो मैंने पहले भी बताया थोड़ी देर पहले, स्टार्टिंग से शुरू करना है। -15 लिखना पहले, फिर गुणा लगाना, नीचे आना, 13 का पहाड़ा पढ़ना, 26 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, 13 दूनी 26, फिर प्लस लगाना, 4 लिखना, गुणा लगाना, 26 का पहाड़ा पढ़ना, 26 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, बराबर x लिख देना, इसका गुणा कर लेना। तो 15 दूना 30, माइनस है तो -30 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा, बटे में 26 हो जाएगा, बराबर x। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। अब देखो 30 में से 4 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो घटेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, 4 घट जाएगा तो 26 आएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस रहेगा, -26 बटे में 26। माइनस क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या अगर माइनस है, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहेगा वही रहता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस रहेगा, 26 में से 26 चला जाएगा एक बार में, और बराबर x इधर बचेगा। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस इसके आगे रहेगा, ध्यान रखना। तो x बराबर हम देखें तो हमारा क्या आया है, यहाँ पर माइनस था और 1 आया है, ठीक, एक बार में ये गया है, तो -1 जो है इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो x का मान हमारा -1 आया है, और यही जो है हमारा आंसर भी होगा। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, -1 भरा जाएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद इसके सेकंड नंबर पार्ट पर, देखते हैं क्या है बच्चों, और उसको भी हम हल कर लेते हैं। ध्यान से आप देखिएगा। तो इसका सेकंड नंबर का पार्ट आइए यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेकंड नंबर की अगर बात करें बच्चों, तो आपको क्या दिया गया है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर दिया गया आपको ब्रैकेट के अंदर -7/9 क्या दिया गया, -7/9 दिया गया है, माइनस फिर उसके बाद खाली जगह आपको दी गई है, ठीक है, बराबर 3 दिया गया है। ठीक है, आइए इसको करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे और इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर खाली जगह जहाँ पर है वहाँ पर फिर से आपको x मान लेना है, तो आपको x का मान निकालना है। लेकिन याद रखना x जो है इस बार माइनस में है, देखो यहाँ पर माइनस इसके पहले लगा हुआ है, मतलब x का मान माइनस में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले -x को यहीं पर रहने देंगे और सभी संख्या को उधर ले जाएंगे, तो इस पूरे को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। एक सेकंड, इसको देखो, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाते हैं, तो यहाँ पर आपका -7/9 आएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस का x बचा रहेगा, बराबर इधर 3 बचा रहेगा जैसे वैसे। ठीक, अब इस पूरे को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में बन जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका -x बराबर उधर 3, इधर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। ठीक, बटे में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लासा लेना है। तो लासा लेने की जरूरत नहीं है, अगर एक तरफ किसी भी एक तरफ 1 रहे और दूसरी तरफ कोई संख्या रहे, जैसे यहाँ पर देखो 1 आ रहा है और दूसरी तरफ संख्या आ रही है, तो वही लासा हो जाएगा बड़ा वाला। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका लासा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, कभी भी किसी तरफ चाहे 1 इधर आए या इधर आए, किसी भी तरफ 1 रहे और कोई भी संख्या दूसरी तरफ आ रही है तो वही लासा हो जाता है, बड़ी जो संख्या रहेगी बड़ी वाली। तो यहाँ पर 9 जो होगा लासा हो जाएगा, 1 नहीं होगा, कभी भी ध्यान रखना, लासा बड़ी वाली होगी। ठीक है, तो 1 एक तरफ रहे और दूसरी तरफ संख्या रहे तो वो संख्या लासा हो जाएगी, तो यहाँ पर 9 लासा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, आपको इस बार दूसरा रूल लगाना होगा। अगर 1 मिलता है किसी तरफ तो डायरेक्ट 9 का गुणा करना पड़ता है, त्रिक। पहले 9 का गुणा 3 में करोगे। ठीक है, तो 9 त्रिक 27, तो इस तरह गुणा कर रहे हो ऊपर, तो इसको पहले लिखना 9 त्रिक 27। ठीक, फिर प्लस है, प्लस लगाना, 1 का गुणा 7 में करोगे तो 7 एकम 7 कह सकते हो होगा, तो इसको ऊपर लिखना। ठीक है, इस तरह से। तो आप जब मैंने बताया जब आपका एक तरफ 1 रहे या 9 रहे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लासा लेने के बाद 9 को आपको त्रिक गुणा करना है। 9 का गुणा 3 में करना, फिर 1 का गुणा इसमें करना 7 में, तो 7 ही आएगा। तो यहाँ पर माइनस का x बराबर हो जाएगा, अब इसको जोड़ोगे, देखो ये प्लस में है, ये भी प्लस में जुड़ जाएगा, 7 7 14, हासिल 1 आ गई, 2 और 1 3 हो जाएगा, बटे में 9। अब देखो इधर माइनस में इधर प्लस में, तो क्या करना होगा, आपको माइनस हटाना होगा इधर से। माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस का गुणा करोगे, इधर माइनस का गुणा करोगे तो माइनस का माइनस में गुणा होने पर प्लस बन जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। आपको दिमाग में गुणा करना है, लिख कर नहीं करना। ठीक है, तो ये प्लस बन जाएगा, मतलब आपका यहाँ पर ये प्लस में हो गया, और इधर भी माइनस का गुणा होगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो माइनस लग जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा होने पर माइनस अगर ना रहे तो लग जाता है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलो चलते हैं इसके बाद इसके थर्ड नंबर पार्ट पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं। देखिए ये इसका है थर्ड नंबर का पार्ट, आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसकी जगह भी यक्स मान सकते हैं, आप चाहो जो चाहो उसको मान सकते हो, ABCD का आप कोई भी अक्षर मान सकते हो, ऐसा नहीं है कि यक्स ही मानो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 लिखेंगे माइनस यक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बराबर लगाएंगे, इधर ब्रैकेट हटा देना, माइनस का 3/4। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ये जो संख्या है इसको उधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि संख्या संख्या की तरफ जाएगी, इधर संख्या उधर जाएगी, इधर देखो संख्या उधर ले जाना है, इसलिए संख्या को मत लिखो। आपका क्या बचेगा, माइनस का x इधर बचेगा, बराबर इधर देखो क्या बचा हुआ है, माइनस का 3/4। अब ये जो संख्या है इसको उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस में उधर जाएगी, क्या हो जाएगी माइनस में, तो माइनस का 2, कुछ नहीं है बटे में तो 1 मान लेना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर माइनस का x बराबर, अब देखो यहाँ पर फिर से एक तरफ 1 आ रहा है एक तरफ 4, तो फिर से क्या करोगे, आपको लासा पता चल गया क्या आएगा, 4 लासा हो जाएगा और 3 गुणा कर दोगे, 1 का गुणा -3 में -3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 गुणा 2 में तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो ध्यान समझना, यहाँ पर माइनस का x बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर 8 और 3 जोड़ोगे 11, लेकिन माइनस दोनों तरफ है तो माइनस लगा रहेगा, दोनों में माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, जुड़ता है तब, ठीक है। तो जुड़ेगा माइनस रहेगा यहाँ पर, क्योंकि जुड़ रहा है गुणा नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जुड़ेगा 8 और 3 11 हो जाएगा और बटे में 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यक्स बराबर जो हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, यक्स बराबर आपका हो जाएगा 11/4, कितना हो जाएगा 11/4 हो जाएगा प्यारों, और यही क्या हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं इसके आगे, देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं। देखिए ये आपका है अगला क्वेश्चन जो कि है 4 नंबर का, आइए इसको हल करते हैं, ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। तो इसको हल लिख करके हमने हल किया। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसकी जगह यक्स मान लेंगे, तो यहाँ पर देखो यक्स का मान निकालना है तो यक्स अपनी जगह रहेगा और ये पूरा उधर जाएगा, तो एक बार क्या करते हैं हम इसका गुणा कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पर माइनस का माइनस में गुणा होगा, प्लस बन जाएगा और 2/3 उतार लेंगे, 2/3, ठीक है, बराबर यहाँ पर ब्रैकेट हटा देना और माइनस को ऊपर लिख लेना, तो -5/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसके बाद प्यारे, ध्यान समझना, यहाँ पर यक्स तो आपका रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसको उधर ले जाना है, इसलिए इसको अभी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे 5/6 और इसको उधर ले जाना है, तो यहाँ पर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब 3 और 6 में लासा लेना है, मैंने बोला 3 के पहाड़े में अगर ये दूसरी वाली संख्या आती है, मतलब छोटे वाले पहाड़े में ये बड़ी वाली संख्या आती है तो वही लासा हो जाता है, तो 3 देखो छोटा कौन है 3 के पहाड़े में क्या बड़ा वाला आ रहा है 6 आ रहा है, हाँ 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो डायरेक्ट आपका 6 लासा हो जाएगा। अगर लासा इस तरह से लिया जाता है तो आपको डायरेक्ट इसको क्या करना है, यहाँ पर आपको भाग देकर करना होगा, मतलब आपको ये वाला तरीका अपनाना होगा। कैसे करना होगा, इसको -5 पहले लिखना है, फिर गुणा लगाना है, 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 कितनी बार में आता है 1 बार में, फिर -2 है -2 लिखना है, गुणा लगाना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 कितनी बार में आता है 2 बार में, 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर यक्स लिखेंगे बराबर, यहाँ पर 5 गुणा 1 में करेंगे तो माइनस है तो माइनस रहेगा, 5 एकम 5, ठीक है, -2 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस है तो माइनस रहेगा, 2 दूनी 4, ठीक, बटे में 6। अब क्या करोगे, इसको ध्यान से समझना, यहाँ पर आपका यक्स बराबर क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा लेकिन माइनस रहेगा, तो यहाँ पर 5 4 9 हो जाएगा, बटे में 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 के पहाड़े से ये कट रहा है, ध्यान से अगर आप देखो 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो ये कट रहा है, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो आपका सही बताएं तो यक्स बराबर क्या आया, यक्स बराबर आया -3/2 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, क्या हो जाएगा, यही आंसर करेक्ट इसका होने वाला है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या और उसको भी हल कर लेते हैं। आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं इसके 4 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए, ठीक। तो मैं यहाँ पर ABCD का जो भी अक्षर मानूंगा, चाहे वो यक्स हो या वाई हो, आप इसकी जगह कोई भी अक्षर मान सकते हो, लेकिन ये वाला मानना जो मैं मानूंगा, अगर आप उसको मानोगे तो ये बहुत आसान होता है, और आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपके सर भी यही मानेंगे, ठीक है। यक्स और वाई ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन यक्स और वाई ज़्यादा माना जाता है, इसको मानने में भी आसान रहता है और पढ़ने में भी आसान रहता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम मानते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कैसा नंबर है 4 नंबर का है ना, तो 4 का फर्स्ट नंबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना 6/7 में y जोड़ने पर योगफल हमारा -2/9 हो जाएगा,
ठीक है, इस तरह से लिखना है। अब आपको क्या करना है, यही जो आपने लिखा है वही आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है यहाँ पर 6/7 में, तो 6/7 लिखना है, जोड़ना है y को, तो प्लस y, जोड़ने का मतलब प्लस लगा करके लिख देना है, बराबर हमारा कितना हो जाएगा, मतलब जोड़ोगे तो कितना आएगा, -2/9 आएगा, तो ये आ जाएगा। अब आपको y का मान निकालना है, तो आपको y वाले को यहाँ पर लिखना है और इस संख्या को उधर ले जाना है, तो ये -2/9 इधर से रहेगा, इसको उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस में देखो 6/7 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 6/7। ठीक है, अब क्या करोगे, y बराबर, अब देखो 9 और 7 का लासा लेना है, तो देखो 9 और 7 किसी पहाड़े में एक साथ नहीं आते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लासा इसका गुणा करके निकाल सकते हो। देखो 9 और 7 क्या किसी पहाड़े में एक साथ आते हैं, बताइए, नहीं आते हैं। 9 ना तो किसी पहाड़े में आता है, 9 जिस पहाड़े में आता है उस पहाड़े में 7 नहीं आता, 7 जिस पहाड़े में आता है 9 नहीं आता, तो आप डायरेक्ट इन दोनों का गुणा कर देना, 9 7 63, तो 63 इसका लासा हो जाएगा। अब आपको फिर से वही काम करना है, पहले 2 लिखना है, माइनस का गुणा लगाना है, 9 का पहाड़ा पढ़ना, 63 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है, फिर -6 लिखना, गुणा लगाना, 7 के पहाड़े में 63 कितनी बार में आता है, 9 बार में आता है। y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आपका -2 7 14 हो जाएगा, -9 6 54 हो जाएगा, बटे में 63 हो जाएगा। y बराबर दोनों को जोड़ लेना, तो माइनस दोनों में है, माइनस रहेगा, 4 4 8 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 68 हो जाएगा, बटे में 63 हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आने वाला है, -68/63। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके सेकंड नंबर पार्ट पर, देखते हैं क्या और उसको भी हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर का पार्ट इसका दिया गया है, -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो। तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर फिर से लिखनी है, लिखना है आपको यहाँ पर सेकंड नंबर में। ठीक है, -7/12 में y जोड़ने पर योगफल 25/36 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। अब इसके आगे क्या करना है, आप इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से आप देखिएगा। तो यहाँ पर जो लिखा है उसी को लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले -7/12। ठीक है, जोड़ना है तो प्लस y बराबर कितना आएगा जोड़ने पर, 25/36 बन जाएगा, तो 25/36 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अगला स्टेप यहाँ पर y का मान निकालना है, तो y बराबर आपका हो जाएगा, ये 25/36 ऐसे ही रहेगा, 25/36 लिखेंगे, ये उधर जाएगा माइनस में, उधर जाएगा प्लस में, हो जाएगा 7/12। अब 12 के पहाड़े में 36 आता है क्या, हाँ 12 के पहाड़े में 36 आता है, 36 इसका लासा हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 36 लासा हो जाएगा। और आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर से 25 लिखना है, गुणा लगाना है, 36 का पहाड़ा पढ़ना है, 36 एक बार में आता है, प्लस यहाँ पर 7 लिखना है, 12 के पहाड़े में 36 कितनी बार में बढ़ती है, 36 3 बार में आता है। अब आपको क्या करना है, आगे देखो y बराबर क्या होगा, y बराबर अगर यहाँ पर देखें तो गुणा कर लो, तो 25 से कम 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7 3 21 हो जाएगा, बटे में 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको जोड़ लेना है, तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 5 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, बटे में 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आया आपका, यहाँ पर आया है इसका आंसर 46/36। लेकिन अभी देखो ये 2 के पहाड़े से कट रहे हैं, तो 2 के पहाड़े से चलो इसको भाग दे देते हैं, ध्यान से आप देखिएगा। तो 2 के पहाड़े से भाग दोगे, 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 8 16, तो कितना आ गया, तो y बराबर आपका आ रहा है, y बराबर आपका आ रहा है 23/18। तो 23/18 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट बिल्कुल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके आगे, देखते हैं क्या है और उसको भी करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 5 नंबर का, 2 परिमेय संख्याओं का योग -5 है। तो आपको बताया जा रहा है कि 2 परिमेय संख्या मतलब 2 संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। जो आता है उसको बराबर के दूसरी साइड लिखते हैं, हमेशा याद रखना। तो दोनों को जोड़ोगे तो -5 आएगा, इसको हमको बराबर के दूसरी साइड लिखना है। पहली संख्या इसके अंदर दी गई है, यदि इनमें से एक संख्या -16/7 है, दूसरी संख्या बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या हम फिर से y मान लेंगे। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर मान लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर, माना दूसरी संख्या y है, तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में जो कह रहा है उसी के अनुसार अब करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न में हमको क्या कह रहा है, कह रहा है 2 संख्याओं को जोड़ने पर योगफल हमारा कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। 2 संख्या, तो पहली संख्या हमको पता है क्या दी गई है, -16/7 दिया गया है। ठीक है,
दूसरी संख्या हमने मानी ही है तो दूसरी संख्या y है, जोड़ने पर हमारा जो आता है उसको बराबर के दूसरी साइड -5 आ रहा है, इसको दूसरी साइड लिख देंगे। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपका माइनस का 16/7 ऐसे ही रहेगा, सॉरी माइनस का 16/7 को उधर ले जाएंगे, y आपका यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, तो y लिखेंगे, y बराबर -5, इसको उधर ले जाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 16/7। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हो। देखो एक तरफ 1 है, एक तरफ क्या है 7 है, तो अब क्या कैसे करोगे इसको, तो मैंने बताया था आपका यहाँ पर लासा डायरेक्ट क्या हो जाता है 7 हो जाता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, लासा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 गुणा करना होगा तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देना, माइनस का 35 प्लस लगाओगे 16 का गुणा 1 में करके ऊपर लिख देना, तो यहाँ पर 1 का गुणा 16 में करो या 16 का गुणा 1 में, तो 16 कम 16 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको घटा लेना है। ठीक है, तो घटा लेंगे 35 में से 16 को। ठीक है, क्योंकि बड़ा ये है तो माइनस बड़ा ये है तो घटा लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका घटाने पर, यहाँ पर 19 आ रहा है तो 19 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या का माइनस था तो माइनस रहेगा बटे में 7, तो यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या और उसको भी हल कर लेते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। ठीक, तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 2/5 में से माइनस का 2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है, तो आपको क्या करना है, 2/5 में से माइनस का 2/5 घटाना है। तो चलो देखते हैं किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद ही आप बता सकते हो। तो यहाँ पर देखो 6 का फर्स्ट नंबर का पार्ट देखते हैं हम। तो आपको दिया गया 2/5 में से क्या करना है, आपको घटाना है किसको, माइनस का 2/5 को। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर देखो इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर 2/5 ऐसे लिखना है, माइनस का गुणा माइनस में करना है, प्लस हो जाएगा 2/5। ठीक है, अब क्या करोगे आगे देखो, तो यहाँ पर आपका लासा 5 हो जाएगा, क्योंकि देखो नीचे 5 आ रहा है और ऊपर 2 + 2 उतर जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे इसके बाद देखो यहाँ पर 2 2 जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, तो हमारा ये आ रहा है ना कि 0 आ रहा है, मतलब शून्य आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा पहला नंबर। तो पहले वाले में असत्य आपको लिखना है। ठीक है, चलो इसका सेकंड नंबर का पार्ट यहाँ पर करते हैं, देखते हैं क्या है और उसको भी समझते हैं। तो सेकंड नंबर का पार्ट आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, मतलब आपको जो इधर संख्या है जो इधर संख्या है दोनों को सॉल्व करना है, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं सत्य है, नहीं तो असत्य है। तो चलो देखते हैं इसको किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर हमको दिया गया है, तो इस तरह से क्वेश्चन है, आइए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ब्रैकेट हटाना है, माइनस का 2/7 इधर बचेगा, माइनस का 3/7 बचेगा। ठीक है, बराबर लगाएंगे, माइनस यहाँ पर 3/7 बचेगा, यहाँ पर माइनस का माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा 2/7 बचेगा। देखो यहाँ पर लासा 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 है दोनों जगह, ऊपर वाला जैसे है वैसे उतर जाएगा, बराबर लगाएंगे, यहाँ पर भी लासा 7 हो जाएगा, ऊपर वाला जैसे है वैसे उतर जाएगा। अब देखो ये दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस रहेगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे, यहाँ पर ये घटेगा क्योंकि एक माइनस में प्लस में है। ठीक है, देख लो यहाँ पर भी माइनस प्लस में था, तो यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस है तो -1 लिखेंगे उसको 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं आ रहे, इसलिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर असत्य हो जाएगा, असत्य लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो चलते हैं इसके बाद इसके थर्ड नंबर पार्ट पर देखते हैं क्या और उसको भी हल कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, तो ये देखो जो ये क्या है, ये ग्रेटर देन का निशान है। ठीक, मतलब जिधर की तरफ ये मुंह खुला रहेगा, मतलब इसका जिधर की तरफ मुंह है वो बड़ा होना चाहिए। अगर ये वाला इधर वाला बड़ा आता है आपका तो आपका सत्य होगा, अगर इधर वाला बड़ा नहीं आता है, ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा नहीं होता तो आपका असत्य होगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बड़ा आना चाहिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से आप देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को तो मैंने लिख लिया, आइए इसको आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ब्रैकेट हटा देना है, माइनस का 3/4। ठीक है, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा 7/4। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रेटर देन इधर वाला होना चाहिए, 1/4 से बड़ा आना चाहिए। चलो देखते हैं। अब इसके बाद देखो आपका लासा यहाँ पर 4 डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह 4 है, -3 ऊपर उतर जाएगा, प्लस का 7 उतर जाएगा, ग्रेटर देन होना चाहिए 1/4 से। ठीक है, अब ये इसके बाद देखो यहाँ पर 7 में से कितना जाएगा, 3 जाएगा, तो 4 आएगा, बटे में 4 आ रहा है, ग्रेटर देन होना चाहिए 1/4। अब यहाँ पर सरल नहीं करना, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर को बराबर करके ही आप इसको देख सकते हो, बड़ा है नहीं तो हर बराबर है। अब आपको यहाँ पर बस ध्यान से देखना है कि जो आप गिनती जानते हो
उसमें क्या ये बड़ा आ रहा है इधर वाला, हाँ देखो 1 से बड़ा होता है 4, ये तभी रूल काम करेगा जब आपका हर बराबर है, ध्यान रखना। तो हर देखो हमारा बराबर है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, मतलब ये बराबर है। बस आपको ये चेक करना है ऊपर वाला कौन सा बड़ा है। तो ऊपर वाला देखो 4 बड़ा है, तो ये सही कह रहा था, इधर वाला बड़ा है, ठीक है। तो ये 4 बड़ा आ रहा है, तो ये सत्य होगा, ठीक है। तो ये कह रहा था इधर वाला हमारा बड़ा है, तो बड़ा आ रहा है 4, ये 1 से बड़ा है 4, ठीक है। तो इसलिए सत्य होगा। तो ये रूल तभी काम करता है जब आपका हर बराबर हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके बाद फ़ोन नंबर का पार्ट, इसका ध्यान से आप समझेंगे। तो फ़ोन नंबर का पार्ट आइए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर कहा जा रहा है -5 से इधर वाला बड़ा रहेगा, आप सॉल्व करोगे तब। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से आप इसको देखिएगा। तो क्वेश्चन को तो मैंने लिख लिया है, आइए इसको अब सॉल्व करने की बारी है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, -5 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन इधर वाला आना चाहिए, तो ब्रैकेट को अभी बड़े वाले रहने दीजिए। यहाँ पर इस ब्रैकेट को हटाते हैं अंदर वाले को, तो -12/7 यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पर -8/7 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -5 ग्रेटर देन, तो यहाँ पर देखो अभी ब्रैकेट रहेगा, लास्ट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका, और ऊपर वाला जो है वैसे का वैसे उतार लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे -12 -8 ऐसे का ऐसे उतार लेंगे। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे -5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको इस ब्रैकेट को भी अब हटा लेना है और इन दोनों को जोड़ लेना है, क्योंकि दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे। तो 12 और 8 20 हो जाएगा, तो -20/7। अब देखो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना पैरचो। अब आपको इसके हर को बराबर करना है। इधर देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 मान सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 7 आ रहा है तो इधर भी 7 लाना होगा, ठीक है। तो 7 इधर लाने के लिए नीचे आपको अंश और हर, मतलब ऊपर भी और नीचे भी 7 का गुणा करना होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, नीचे 7 बनाना है। तो आप डायरेक्ट नीचे गुणा नहीं कर सकते इसके अंदर, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह 7 का गुणा कर देना है। तो चलो इसके अंदर -5 के अंदर हम क्या -5/1 के अंदर ऊपर और नीचे क्या करते हैं, 7 का गुणा कर देते हैं। ऊपर भी 7 का गुणा, नीचे भी 7 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये निशान ऐसे ही रहेगा, अभी ग्रेटर देन, सॉरी इसको लेस देन पढ़ेंगे, ये जो है छोटा होना चाहिए, लेस देन -20/7, ठीक है। अब देखो गुणा कर लेते हैं तो क्या आता है, तो माइनस का यहाँ पर 35 आएगा, 5×7 35/7 जो है लेस देन है -20/7 से, ठीक है। तो इसको आपको बताना है। तो क्या ये सही है बताइए। तो अब देखो हर बराबर हो चुका है, हर को हम ढप लेंगे। अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये वाला क्या बड़ा है -35 से, तो माइनस वाली संख्या ध्यान रखना पैरचो, जितनी छोटी रहेगी माइनस वाली संख्या उतनी बड़ी होती है, क्योंकि माइनस का मतलब होता है उसके ऊपर उधार। तो इसके ऊपर अगर हम देखें तो एक व्यक्ति है जिसके ऊपर 20 रुपये का लोन है, जिसके ऊपर 35 रुपये, इसके ऊपर 20 रुपये का उधार है, इसके ऊपर 35 रुपये का उधार है, ठीक है। तो बताओ कौन ज़्यादा गरीब हुआ। तो 35 रुपये वाले के ऊपर ज़्यादा उधार है, मतलब वो ज़्यादा गरीब हुआ, ठीक है। मान लीजिए उसके जेब में 1 भी रुपये नहीं है, लेकिन उसके ऊपर 35 रुपये का उधार चल रहा है, इसके जेब में 1 रुपये भी नहीं है, लेकिन 20 रुपये का उधार चल रहा है। तो कम गरीब कौन ज़्यादा गरीब हुआ, ज़्यादा गरीब ये हुआ, इसने 35 रुपये का उधार ले रखा है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये वाला बड़ा है, क्योंकि ये बड़ा होगा, ठीक है। इसके ऊपर इसके ऊपर कम लोन है, ठीक है, या कह सकते हो इसके ऊपर कम उधार है, इसलिए ये सत्य है भैया, ये बड़ा है, ठीक है। जिसके अगर माइनस लगा रहता है, जितना छोटा उतना बड़ा, तो ये बड़ा होगा, ठीक है, तो सत्य होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को सभी क्वेश्चन बढ़िया तरीके से सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पैरचो किसी नई वीडियो में। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ फिर से कहूँगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा हेल्प करने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।